अच्छा, जैसे ही आप अपने सर पे वो हेडसेट पहनते हैं, एकदम से एक नई रियलिटी का परसेप्शन होता है आपको। और वो रियलिटी कैसे बनाई गई है? कंप्यूटर्स के द्वारा, सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर्स के थ्रू बनाई गई रियलिटी है कि आपको एक पुल क्रॉस करना है और उस पुल को आपको सिर्फ वीआर हेडसेट पहन के क्रॉस करना है। नॉर्मल मैट्स पे चल रहे होते हैं बट गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो सच्चा एक्सपीरियंस है। क्या कर सकते हैं? वीआर हेडसेट पहनिए और ताजमहल का 360 डिग्री राउंड मार के आ सकते हैं। इतना ज्यादा इनग्रॉस हो जाते हैं उस तरीके की रियलिटी में कि जनरली हमको भूल जाते हैं कि हमारा फिजिकल स्पेस, जो रियल एनवायरनमेंट है, वो कहाँ पे है, आपको नहीं दिखता। कोई व्यक्ति अगर आपके सामने आके खड़ा हो गया तो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि आपकी जो भी सेंसेस हैं वो कहाँ पहुंच गई हैं? उस वर्चुअल वर्ल्ड में। एक्चुअल में उस रोड पर कोई पोकेमॉन नहीं है। पोकेमॉन इज प्रेजेंट देयर, बट हमें दिखता नहीं है कि वहां पे एक पोकेमॉन मौजूद है। यानी कि ये एक ऐसा रेवोल्यूशन आने वाला है जो पूरे के पूरी देश को, पूरे के पूरे विदेश में जिस तरीके से हम लोग रियलिटी को परसीव करते हैं उसी को बदल देगा। यह है जार्विस। तो जो जार्विस है वो क्या करता था? जिससे आयरन मैन कम्युनिकेट करता है हर चीज को, तो आयरन मैन कम्युनिकेट कर सकता है कि भाई जार्विस मेरा मास्क सूट खोलो, जार्विस आप ये ले आओ। इसका मतलब क्या है? जार्विस वाज आल्सो टॉकिंग बैक। तो जो भी क्वेश्चन वो पूछ रहा है उसके पीछे का एक रिजल्ट भी आ रहा है। इस तरीके के वर्ल्ड को बोलते हैं मिक्स्ड रियलिटी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चहल एकेडमी। ये इन डेप्थ एनालिसिस आपके सभी यूपीएससी सिविल सर्विस के टॉपिक का 360 डिग्री कवरेज करेगा, जिससे आपकी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आसान और वन स्टॉप सोल्यूशन बन जाएगी। आज के कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स सीरीज टॉपिक वाइज न्यूज एनालिसिस में हम कवर करने वाले हैं इमर्सिव टेक्नोलॉजीज। दोस्तों, इमर्सिव टेक्नोलॉजीज काफी ज्यादा न्यूज में रही हैं, जैसे कि एक आप जानते हैं वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी का जो कंसेप्ट है ये काफी ज्यादा अखबारों में और चर्चित रहा है। और आप जानते हैं कि मेटावर्स जैसा जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये भी इसी इमर्सिव टेक्नोलॉजीज का एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन आने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कुछ आर्टिकल्स जहां पे आपको ऐसा देखने को मिलेगा जहां पर इन सारी चीजों की बात करी जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेटावर्स, व्हाट इज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंटरनेट, मार्क जुकरबर्ग एंड नडेला आर टॉकिंग अबाउट इट। तो किस बारे में वो बात कर रहे हैं? द टेक जायंट्स आर ऑल सेट टू एस्टैब्लिश द मेटावर्स, अ फॉर्म ऑफ मिक्स्ड रियलिटी इंटीग्रेटेड विद द इंटरनेट। सो आई होप सो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलने वाला हूं, कि हम इसी को कवर करेंगे, मिक्स्ड रियलिटी को। नेक्स्ट देखिए, आर यू रेडी फॉर द मेटावर्स? What we need are short duration, industry oriented training programs that can complement degree and diploma courses by providing focused training in the latest tools. So ये आर्टिकल जो है पर्टिकुलरली किस चीज पे फोकस कर रहा है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये अपग्रेडिंग या फिर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, एंड दिस टेक्नोलॉजी दैट इज अबाउट टू कम, या मैं बोल सकता हूं इसकी शुरुआत हो चुकी है इस टेक्नोलॉजी की। इस टेक्नोलॉजी को बेटर बनाने के लिए भारत में ट्रेनिंग कोर्सेज की जरूरत है। डिप्लोमा और एजुकेशन में इन कोर्सेज को इंट्रोड्यूस करा जाए जहां पे लोगों को इस प्रकार से ट्रेनिंग मिले जो कि मेटावर्स जैसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझ पाए, या फिर अगर मैं आपसे बोलूं ये इमर्सिव टेक्नोलॉजीज के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करी जाए। इस आर्टिकल का यही उद्देश्य है। Microsoft strides into the gaming metaverse. What is the tech giant buying Activision's Blizzard? How it is planning to capitalize on the metaverse? ये भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर बोला जा रहा है कि गेमिंग इंडस्ट्री में मेटावर्स जो है वो एक बहुत ही एडवांटेजियस सिचुएशन को क्रिएट करने वाला है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, अनलॉकिंग इंडियाज हेल्थ केयर पोटेंशियल। और इंडिया का जो हेल्थ केयर पोटेंशियल है, इट इज गोइंग टू बी द इमर्सिव टेक रेवोल्यूशन। यानी कि इस इमर्सिव टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हमारे हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में भी बहुत बड़ा और बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। अगस्त 25 की ही ये न्यूज है। नेक्स्ट देखिए, आईएएफ यूजेस इमर्सिव टेक्नोलॉजी टू ट्रेन कैडेट्स। द टेक्नोलॉजी वाज प्रोक्योर्ड फ्रॉम अ डोमेस्टिक स्टार्टअप ओवर अ ईयर अगो एज अ पार्ट ऑफ द सेल्फ रिलायंस ऑब्जेक्टिव ऑफ आत्मनिर्भर भारत। तो भारत का जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसे बोलते हैं सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ इमर्जिंग इकोनॉमी, जिसको हम लोग आत्मनिर्भर भारत के नाम से जानते हैं, उसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम लोग अपने कैडेट्स को, जो भी मिलिट्री वाले कैडेट्स हैं, इनको ट्रेन कर रहे हैं। किसके थ्रू? इमर्सिव टेक्नोलॉजीज के थ्रू। उसका यूज कर रहे हैं भरपूर मात्रा में। और एक लास्ट आर्टिकल देख सकते हैं आप, हेरिटेज साइट्स इन इंडिया टू गिव इमर्सिव एक्सपीरियंस फॉर टूरिस्ट वाया टेक्नोलॉजी। मतलब क्या बोला जा रहा है? द कल्चर मिनिस्ट्री इज वर्किंग टू फाइनलाइज अ टेक्नोलॉजी टू रिक्रिएट द पास्ट एंड इनेबल विजिटर्स टू ट्रैवल टू बाइगॉन एराज वर्चुअली बाय यूजिंग अ मोबाइल एप्लीकेशन।
क्या है ये भी, इस पे भी डिस्कशन करेंगे। बट यहां से आप एक चीज समझ सकते हैं, फॉर टूरिज्म इंडस्ट्री इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। तो टूरिज्म वर्चुअल टूर्स ये क्या है, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर इमर्सिव टेक्नोलॉजीज। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इमर्सिव टेक्नोलॉजीज से और देखते हैं किस प्रकार से जो ये इमर्सिव टेक्नोलॉजीज हैं, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी जो है आज की टेक्नोलॉजी का, हम बोल सकते हैं कि दिस इज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0। यानी कि ये एक ऐसा रेवोल्यूशन आने वाला है जो पूरी की पूरी देश को, पूरे के पूरे विदेश में जिस तरीके से हम लोग रियलिटी को परसीव करते हैं उसी को बदल देगा। सो इमर्सिव टेक्नोलॉजीज के अंदर क्या क्या आता है, वर्चुअल रियलिटी आता है, ऑगमेंटेड रियलिटी आता है, मिक्स्ड रियलिटी आता है एंड योर मेटावर्स कंसेप्ट। तो मेटावर्स का कंसेप्ट जो है वो भी इसी का पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोगों को जाना है व्हाट आर द इमर्सिव टेक्नोलॉजीज। देखिए ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपको जिस तरीके से आप रियलिटी को परसीव करते हैं उसको चेंज कर दे। यानी कि अगर मैं आपसे बोलता हूं, जैसे यूजर्स किधर भी देखें, अगर मैं आपसे बोलूं आप अपने चारों तरफ जो रियलिटी को परसीव करते हैं, जिस तरीके से आप रियलिटी को परसीव कर रहे हैं, अगर वो रियलिटी की परसेप्शन हम चेंज कर दें, वो है इमर्सिव टेक्नोलॉजी। ऐसी टेक्नोलॉजी जो एक्सटेंड करती है रियलिटी को और करती है एक नई रियलिटी का पेशकश 360 डिग्री स्पेसेस को यूज करके। यानी कि आपके चारों तरफ जो भी चीजें मौजूद हैं उसकी रियलिटी को बदल दे। क्या वो रियलिटी कैसे बदलेगी वो हम देखेंगे, उसके एप्लीकेशंस हैं। बट यस, इमर्सिव टेक्नोलॉजी इसका सिंपल सा मतलब यह है ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें आप एनग्रॉस्ड हो जाएं, आप डूब जाएं और एक नई रियलिटी का परसेप्शन पा पाएं। इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्चुअल कंटेंट विद द फिजिकल एनवायरनमेंट। तो ये क्या करता है, इंटीग्रेट कर देता है वर्चुअल वर्ल्ड को। किस तरीके से, फिजिकल वर्ल्ड के ऊपर। फिजिकल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड का एक कॉम्बिनेशन है जिसको हम लोग इमर्सिव टेक्नोलॉजीज बोलते हैं। सबसे पहली इमर्सिव टेक्नोलॉजी दैट इज वीआर, वर्चुअल रियलिटी का डिस्कशन करते हैं। देखिए वर्चुअल रियलिटी दो तरीके से टूटा हुआ है। वर्चुअल का मतलब होता है नियर, वर्चुअल मींस योर समथिंग दैट इज वेरी नियर, नियर रियलिटी। और रियलिटी जिस तरीके से हम एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, परसीव करते हैं, तो बोला जा रहा है वर्चुअल रियलिटी इज दैट काइंड ऑफ रियलिटी। ये भी एक रियलिटी है, सच तो है बट ऐसा सच है जो नियर टू सच है, यानी कि इट इज नॉट ट्रू। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि वो एकदम सत्य है, बट हाँ सत्य जैसा है। यानी कि जिस तरीके से हम ओरिजिनल रियलिटी को परसीव करते हैं वैसा ही एक और एटमॉस्फेयर, वैसा ही एक और एनवायरनमेंट क्रिएट करा जाता है वर्चुअल रियलिटी के अंदर। यानी कि ये हमें नियर रियलिटी एक्सपीरियंस दे सकता है। इसका एग्जांपल्स पहले हम लोग समझते हैं, फिर उसके बाद यहां पे बात करेंगे। दोस्तों आप एक तरीके से ये सब चीजें जानते हैं, बस और बस आपको कुछ देखना है। मैं अभी आपको फोटोज दिखाता हूं, उससे आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये जो इस व्यक्ति ने पहन रखा है सर पे, इसको बोलते हैं वीआर हेडसेट। आपने देखा होगा काफी ज्यादा गेमिंग पार्लर्स में भी आजकल इसका ना इस्तेमाल होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, आपने देखा होगा आजकल गेमिंग पार्लर्स में इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि आप क्या करते हैं, हेडसेट पहनते हैं। अच्छा, जैसे ही आप अपने सर पे वो हेडसेट पहनते हैं, याद रखिएगा एकदम से एक नई रियलिटी का परसेप्शन होता है आपको। और वो रियलिटी कैसे बनाई गई है, कंप्यूटर्स के द्वारा, सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर्स के थ्रू बनाई गई रियलिटी है। सो ये कंप्यूटर जनरेटेड कंटेंट है। कंप्यूटर जनरेटेड कंटेंट एक टेक्नोलॉजी इस तरीके से आपको एक परसेप्शन देता है जो कि नियर टू रियलिटी एक्सपीरियंस करा सकता है। यानी कि दिस इज अ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू क्रिएट इमर्सिव 3D एक्सपीरियंस। दोस्तों 3D एक्सपीरियंस बार बार मैं आपसे बोल रहा हूं, तो 3D एक्सपीरियंस कैसा एक्सपीरियंस, देखिए आप जानते हैं कि देयर आर 3 एक्सेस, वैसे तो अनलिमिटेड एक्सेस हैं, बट मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आप ऐसा बोलें कि एक्स वाई जेड या फिर हाइट, लेंथ, ब्रेथ, तीनों चीजें आप देख सकें, वो है 3D मॉडल। और 3D मॉडल वाला एक्सपीरियंस आपको मिलता है VR के थ्रू। यानी कि जब आप वो VR हेडसेट पहनते हैं और कोई गेम खेलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप उधर ही मौजूद हैं। आप एक बात याद रखिएगा, जैसे ही आप वो VR हेडसेट पहनते हैं और गेम खेलते हैं तो बाहर क्या हो रहा है उसका आपको कोई अंदाजा नहीं होता है। क्या कहने का मेरा मतलब है, जैसे एक गेम है दोस्तों जिसमें आपको क्या करना होता है, VR हेडसेट पहनना होता है
एंड यू हैव टू वॉक। ठीक है, एक सामने एक प्रोग्राम चल रहा होता है जिसमें एक गेम है कि आपको एक पुल क्रॉस करना है और उस पुल को आपको सिर्फ वीआर हेडसेट पहन के क्रॉस करना है। एंड जनरली आप देखोगे लोग जो हैं नॉर्मल मैट्स पे चल रहे होते हैं बट गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो सच्चा एक्सपीरियंस है। या फिर मैं आपसे बोलूं कि आपको एक वर्चुअल टूर लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, वीआर हेडसेट पहनिए और ताजमहल का 360 डिग्री राउंड मार के आ सकते हैं। इस तरीके का एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है वर्चुअल रियलिटी के थ्रू। तो वर्चुअल रियलिटी में सिर्फ आपको हेड माउंटेड डिस्प्ले, जिसको हम लोग वीआर हेडसेट कहते हैं, उसको पहनना होता है। और याद रखिएगा 100% इमर्शन हो जाता है यहाँ की, यानी कि जो रियलिटी है ना 100% आपको एनग्रॉस करा देती है। इतना ज्यादा एनग्रॉस हो जाते हैं उस तरीके की रियलिटी में कि जनरली हमको भूल जाते हैं कि हमारा फिजिकल स्पेस, जो रियल एनवायरमेंट है, वो कहां पे है। दूसरे भाषा में अगर मैं आपको बोलूं, आपने हेडसेट पहना दोस्तों, और हेडसेट पहन के अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक रूम में चल के दिखाइए, आप नहीं चल पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके जो सेंसेस हैं वो उस रियलिटी के अंदर मौजूद हैं। आज जो अभी ये बाहर का एनवायरनमेंट है उसमें आपका कोई भी सेंसेस मौजूद नहीं है, यानी कि 100% इमर्जन होता है बिकॉज द इंडिविजुअल हैज बीन ट्रांसपोज्ड इनटू द डिफरेंट वर्चुअल वर्ल्ड ऑल टुगेदर। एकदम से जो दूसरा वर्ल्ड है उधर पहुंच जाता है एक जो इंडिविजुअल है, यानी कि दिस टाइप ऑफ एक्सपीरियंस इट्स वेरी वेरी इमर्सिव इन नेचर और 100% इमर्सिव टेक्नोलॉजी है। तो आप इसका कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं? आप देखते हैं 360 डिग्री यूट्यूब वीडियोस जो हैं, वर्चुअल टूर्स जो होते हैं, गेमिंग पार्लर्स में इसका इस्तेमाल होने लग गया है। अगर आपको कोई वीडियोस देखनी है, आप हेड माउंटेड डिस्प्ले पहनते हैं एंड यू फील लाइक कि आप वहीं पर मौजूद हैं। तो एक तरीके से इसमें सिर्फ आपको दो चीजें याद रखनी है, 100% इमर्जन होता है। वर्चुअल रियलिटी का मतलब यही है कि कंप्यूटर के द्वारा क्रिएट करी गई एक रियलिटी है, एक सॉफ्टवेयर है, और उस रियलिटी नियर टू परफेक्शन होता है, यानी कि इट इज नियर टू योर रियल रियलिटी, बट वो रियल रियलिटी नहीं है, इसलिए इसको वर्चुअल बोलते हैं। एक फिजिकल स्पेस नहीं है, बस एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जनरेटेड है जो आपको वैसा दिखा रहा है। और आपके जो सेंसेस हैं, जो आपके कान हैं, जो आपकी आंखें हैं, जो भी चीजें हैं, वो कहां पे मौजूद हैं? उस रियलिटी के अंदर है। यानी कि जैसे ही आप वो वीआर हेडसेट पहनते हैं तो सामने क्या मौजूद है, आपके बिल्कुल सामने आपको नहीं दिखता। कोई व्यक्ति अगर आपके सामने आके खड़ा हो गया तो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि आपकी जो भी सेंसेस हैं वो कहां पहुंच गई हैं? उस वर्चुअल वर्ल्ड में। दिस इज वीआर। आगे बात करते हैं हम लोग एआर की, ऑगमेंटेड रियलिटी। और देखिए ऑगमेंटेड रियलिटी समझना थोड़ा आसान हो जाता है। आप इनको देखिए दोस्तों, ये आप सब जानते होंगे, बड़े परिचित हैं, पोकेमॉन गो ऐप है ये। पोकेमॉन गो ऐप में आप एक चीज जानते हैं, एक्चुअल में उस रोड पर कोई पोकेमॉन नहीं है, करेक्ट। बट जब हम अपने उस एप्लीकेशन पे देखते हैं तो हमें सामने दिखता है कि एक पोकेमॉन मौजूद है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज पोकेमॉन इज प्रेजेंट देयर, बट हमें दिखता नहीं है कि वहां पे एक पोकेमॉन मौजूद है। अब होता क्या है, ये भी एक रियलिटी जैसा एक्सपीरियंस आपको देने की कोशिश कर रहा है। ये रियलिटी का एक्सपीरियंस को बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी, यानी कि ये भी एक इमर्सिव टेक्नोलॉजी है, बट ये इमर्सिव टेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल वीआर पे नहीं बल्कि एआर पे काम करता है। अब वीआर और एआर में क्या फर्क है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं, आप इसी इमेज को देखिए। इस इमेज में आप देख पा रहे हैं कि यहां पे एक व्यक्ति मतलब फोन पकड़ के खड़ा है और सामने उसको पोकेमॉन वाला वो दिख रहा है। क्या रियलिटी में पोकेमॉन है? नहीं है, बट इस फोन पे दिख रहा है। यानी कि एक बात समझिए, देयर इज अ सुपर इंपोजिशन ऑफ आर्टिफिशियल रियलिटी ओवर दी नेचुरल रियलिटी। यानी कि जो रियल रियलिटी है उस पे आर्टिफिशियल रियलिटी सुपर इंपोज हो जाए अगर, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑगमेंटेड रियलिटी। जैसे कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप एक, ये वाला भी आप देख सकते हैं, ये भी एक एग्जांपल है। आजकल हम लोग अपने फोन के थ्रू ये पता लगा सकते हैं कि हमारे घर में जो भी आइटम है उसकी हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है, यानी कि 3D डायमेंशंस पता लगा सकते हैं। तो इस ऐप के थ्रू आपने चीजें पता लगा ली। बट मुझे आप एक बात बताओ, क्या वो रियलिटी एक्चुअल में है? रियलिटी नहीं है, उसके ऊपर एक सुपर इंपोजिशन आ रहा है। और क्लियरिटी अगर आपको चाहिए इसमें, तो इस एग्जांपल से तो बिल्कुल क्लियर हो ही जाएगा आपको व्हाट इज ऑगमेंटेड रियलिटी। दोस्तों देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये व्यक्ति है ओरिजिनल, बट इस व्यक्ति के ऊपर ये जो लगे हुए हैं या फिर ये जो इमेज आ रही है, ये सब क्या है? सुपर इंपोजिशन ऑन दी रियलिटी। नियर रियलिटी जो है वो रियल रियलिटी के ऊपर सुपर इंपोज्ड है। इस तरीके को बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। और याद रखिएगा ये वीआर से इसलिए अलग है क्योंकि वीआर में आपके जो सेंसेस हैं वो कंप्लीटली ट्रांसपोज्ड हो जाते हैं, यानी कि यू आर 100% इमर्स्ड इनटू दैट पर्टिकुलर रियलिटी। बट यहां पे 100% इमर्जन नहीं होता। अब आप बोले ऐसा क्यों नहीं होता? आप याद करिए B6 112 या फिर स्नैपचैट फिल्टर्स जब आप लगाते हैं
और आपकी मदर अगर आपको आवाज मारती है या सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है तो आपको दिख सकता है ना वो, यानी कि आपके सेंसेस उसी फिजिकल वर्ल्ड में मौजूद होते हैं, बस सुपर इंपोजिशन हो जाता है रियलिटी का। जैसे टर्मिनेटर मूवी में देखा होगा आपने, टर्मिनेटर मूवी में देखा होगा कि टर्मिनेटर जो है वो पर्टिकुलरली सबका चेक कर लेता है, यानी कि उसको कोई मारने आ रहा होता है तो वो फोर्स प्रेशर एकदम पता चल जाता है, उसके दिमाग में एकदम लिखा हुआ आता है, यानी कि रियल रियलिटी के ऊपर एक सुपर इंपोजिशन हो जाए। सो दीज आर द एग्जांपल्स। एक बार ये देख लीजिए, सुपर इंपोजिशन ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन, साउंड, इमेज, टेक्स्ट, किसी को भी कर सकते हैं ऑन द रियल वर्ल्ड, एंड इट इज अ पार्शियल इमर्जन। Why it is a partial immersion? Because a sense of reality is always present. ये point याद रखिएगा, a sense of reality is always present. That is why it is a partial immersion. It doesn't completely transposes an individual. बिल्कुल 100% कभी भी ट्रांसपोज नहीं होता है एक इंडिविजुअल, वहीं पर मौजूद होता है। उसकी रियलिटी सिर्फ और सिर्फ उसको चेंज इसलिए दिखती है क्योंकि सुपर इंपोजिशन होता है। द वर्ड इज सुपर इंपोजिशन, ये याद रखिएगा। नाउ व्हाट इज मिक्स्ड रियलिटी? अगर मैं आपसे बोलूं एआर और वीआर को आप कंबाइंड कर दीजिए, उसको बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड रियलिटी। मिक्स्ड रियलिटी में सिर्फ एक चीज बोली जाती है कि एआर भी यूज होता है, वीआर भी यूज होता है, प्लस इनके साथ आप इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब दोस्तों ये बोला जा रहा है आने वाले समय में एक ऐसी कंडीशन आने वाली है, ये एक ऐसी सिचुएशन आने वाली है जहां पर आप लोग क्या कर सकते हैं, मैं और आप एक दूसरे के साथ आज YouTube पे मिल रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय पे मेरा एक अवतार हो जो यहां पर दिखे, यानी कि होलोग्राम के रूप में मैं यहां पे दिखूं, एक लेजर यहां पे एक प्रोजेक्टर लगा हो, उससे होलोग्राम बने, एंड आई एम नॉट फिजिकली प्रेजेंट हियर। मैं अपने घर पे हूं, मैं अपने घर पे बैठा हूं, हेडसेट लगा के बैठा हूं और आपको पढ़ा रहा हूं। आप भी अपने घर पे बैठे हैं, हेडसेट लगा के बैठे हैं, और बट स्टिल मैं और आप जिस तरीके से क्लास में इंटरेक्ट कर सकते हैं उसी तरीके से आप क्लास में मौजूद होंगे, आपके अवतार क्लास में मौजूद होंगे, मैं भी यहां पे मौजूद होऊंगा, हम दोनों बात भी कर पाएंगे, हम लोग एक दूसरे को देख भी पाएंगे, हम लोग डाउट सेशंस भी रख सकते हैं। यानी कि एक रियल लाइफ में जिस तरीके से आप रियलिटी में एक्सपीरियंस करते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, वैसा ही वर्ल्ड आने वाला है। अब ये मिक्स्ड रियलिटी जो है दोस्तों आपने बहुत अच्छे से देखी है आयरन मैन मूवी में। अब देखिए आयरन मैन मूवी में आपने देखा होगा, ये देखिए ये है जार्विस। तो जो जार्विस है वो क्या करता था, जिससे आयरन मैन कम्युनिकेट करता है हर चीज को, तो आयरन मैन कम्युनिकेट कर सकता है कि भाई जार्विस मेरा मास्क सूट खोलो, जार्विस आप ये ले आओ। इसका मतलब क्या है, जार्विस वाज आल्सो टॉकिंग बैक। तो जो भी क्वेश्चन वो पूछ रहा है उसके पीछे का एक रिजल्ट भी आ रहा है। इस तरीके के वर्ल्ड को बोलते हैं मिक्स्ड रियलिटी। तो मिक्स्ड रियलिटी का जो बेसिक प्रीमाइस है वो किस चीज पर फोकस करता है, किस चीज पर बेस्ड है? सिंपल इंटीग्रेशन एंड इंटरैक्शन। चलिए दोस्तों अब हम लोग फाइनली बात करते हैं किसकी? मिक्स्ड रियलिटी। और मिक्स्ड रियलिटी का जो एप्लीकेशंस है वो कहां कहां पर हो सकते हैं, यानी जो ये इमर्सिव टेक्नोलॉजीज है इसको कहां कहां पे इस्तेमाल कर सकते हो? गेमिंग इंडस्ट्री में, आप जानते हैं गेम्स में आप अगर डीपली इन्वॉल्व हो जाएं, यानी कि आपके जो अवतार्स हैं वो मौजूद हों और वो सारा गेम्स खेलें। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी चीज बन रही है वो किसके थ्रू बन सकती है? अब एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करा जा सकता है, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटीज का इस्तेमाल कर सकते हो, आप मिक्स्ड रियलिटी का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि यू कैन इंटरैक्ट विद दैट। आप इंटरैक्ट करो और उसके थ्रू एक मशीन्स फॉर्म करें कोई भी सामान को। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा उपयोग साबित हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक व्यक्ति को, एक डॉक्टर को ऑपरेशन करना है, हार्ट सर्जरी करनी है, एक ट्रांसप्लांट करना है, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें हैं, बीपी है, डायबिटीज है, बहुत सारे एक्स नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो एक सर्जरी में इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो सारे फैक्टर्स आपको तब पता चलते हैं जब आप पर्टिकुलरली आप ऑपरेशन कर रहे हैं, तब प्रॉब्लम आ सकती है। कैसे प्रॉब्लम आ सकती है आप जानते हैं? क्योंकि देखिए आदमी जो एक ही है, जान एक ही बार मिली है, अगर कुछ भी ऑपरेशन में इधर उधर हुआ या कोई एक्स नंबर ऑफ वेरिएबल आप नहीं समझ पाए तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। परंतु अगर यही चीज आप आर्टिफिशियली कर सकते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू और मिक्स रियलिटी का कंसेप्ट आप एक साथ जोड़ दें, और उस पूरे के पूरे कार्यक्रम में डॉक्टर्स पहले क्या करें, मिक्स रियलिटी के थ्रू, यानी कि एक सॉफ्टवेयर में वो ऑपरेशन चेक करके देखें, सारे एक्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स लगा के देखें, और अगर वो वहां पर 100% सक्सेसफुल है तो फिर वो रियलिटी में ये काम करा जा सकता है। नेक्स्ट हेल्थ केयर में आप देखिए आज अब जो मॉडल्स शो करते हैं वो हम लोग
मिक्स्ड रियलिटी के थ्रू बहुत बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेम हम लोग लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। एजुकेशन फील्ड में आपको गांधी जी के बारे में पढ़ाना है तो आप गांधी जी के बारे में पढ़ाते हैं सिर्फ किताबों में, अब आप उनका एक पूरा का पूरा होलोग्राम बनवा सकते हैं। वो गांधी जी आपसे इंटरेक्ट करें, है ना, अंबेडकर जी आपसे इंटरेक्ट करें, तो पढ़ने में मजा ही अलग आएगा। एंटरटेनमेंट और मीडिया के फील्ड में भी इसका बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है। एंड लास्ट इज योर रिटेल एंड कॉमर्स। जो भी सामान खरीदा जाएगा वो भी इसके थ्रू खरीदा जा सकता है। तो एक बात याद रखिएगा दोस्तों, दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी इज द न्यू फ्यूचर, और इस न्यू फ्यूचर को फेसबुक, बड़ी कंपनीज ने पहले ही समझ लिया है, और इसीलिए फेसबुक ने अपना नाम मेटा कर दिया है। और मेटावर्स क्या है? देखिए, जैसे एक यूनिवर्स है, ऐसा ही मेटावर्स आने वाला है, यानी कि मिक्स्ड रियलिटी वाला एक यूनिवर्स आने वाला है, जहां पे आपके अवतार्स होंगे, जहां पे आप मिक्स्ड रियलिटी यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं। ऐसा एक फ्यूचर डिजाइन करा जा रहा है। यूपीएससी 2019 में एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, आप एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए, सॉल्व करिए, देखिए कि आपसे सॉल्व होता है, और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर्स बताइए। सो आई होप सो आपको समझ में आया होगा ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी के बीच का डिफरेंस, एंड व्हाट इज दिस मेटावर्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। विल कम बैक विद अनदर एक्सप्लेनर सीरीज।